हरिद्वार गुरुकुल नारसन से शुरू हुई उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की संस्कृति बचाओ यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए मुख्यालय पौड़ी पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में यूकेडी ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का विरोध किया। यात्रा के संयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक और सनातन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर यूसीसी लागू कर उत्तराखंड की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को वैध करना सनातन परंपराओं के खिलाफ है और इसे पारंपरिक मूल्यों के समाप्त होने का कारण बताया। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में 1950 के मूल निवास कानून को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस दौरान यात्रा में यूकेडी के प्रमुख नेता जैसे बृजमोहन सिंह सजवाण, आशुतोष नेगी, आशीष नेगी, अर्जुन नेगी और अन्य नेता शामिल रहे। देखिए, जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड पर काला कानून थोपने का प्रयास किया और उत्तराखंड को पहला राज्य हमारा है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। अगर ये यूसीसी वास्तव में आम जनमानस के हित के लिए है तो ये कानून में अपने हमारे माननीय मोदी जी गुजरात से शुरुआत करते इसकी या अन्य राज्यों से करते। जी, एक तरफ जनता जहाँ मूल निवास वो कानून ये भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात करती है आई है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को ऐसे समय पर ये कानून थोपने का प्रयास करा जबकि राष्ट्रीय खेल यहाँ पर थे। और इसके साथ साथ इससे पहले हमारे दल के वरिष्ठ नेता दिवंगत माननीय त्रिवेंद्र पंवार जी के द्वारा भी 48 घंटे का उपवास देहरादून में किया गया। तब ये इन्होंने इसकी डेट भी तय कर दी थी कि इस तारीख से हम इसको ये यूसीसी यहाँ पर लागू करेंगे, लेकिन उसके पश्चात जब उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना विरोध प्रकट किया तो उन्हें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन ऐसे समय पर जब इन्होंने ये कानून यहाँ पर लागू किया तो जनता के बीच में वास्तविक रूप से इसमें रोष है। जो बुद्धिजीवी हैं वे समझ रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड जो यूसीसी है ये हमारी परंपराओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, हमारी संस्कृति को प्रभावित करेगा, पाश्चात्य संस्कृति की ओर उत्तराखंड को धकेलेगा। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में है वहाँ पर जो विवाह होते हैं वो रीति रिवाज से होते हैं, हमारी जो संस्कार होती वो परंपराएं हैं वे और से अलग है, पाश्चात्य संस्कृति से अलग है। लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में एक तरफ रजिस्ट्रेशन करके खुली छूट दे रहे हैं कि आप कीजिए और उसके बाद जब आपका मन मर्जी हो फिर आप दूसरी कोई और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। तो निश्चित तौर पे फिर स्थायी निवास का भी इसमें मुद्दा आता है कि 1 साल जो यहाँ पर रहेगा उसको स्थायी निवासी के तौर पर अगर आप मान्यता देते हैं तो युवा जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं उनके रोजगार पर भी डाका डालना निश्चित है। तो अब जनता समझ रही है, जनता भी चाहती है कि इस प्रकार के जो काले कानून को जनता पर थोपा गया है इसको इनको इसी प्रकार से वापस लेना पड़ेगा जिस प्रकार से इन्होंने किसान बिल जो लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के पश्चात जब किसानों ने अपनी ताकत दिखाई तो सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि ऐसे कोई भी कानून जो राज्य हित में नहीं है उसका हम हरदम पुरजोर विरोध करेंगे। और इसी विषय को लेकर हमारी जो यात्रा का चौथा पड़ाव आज हम पौड़ी में है और जो मलारी तक की हमारी नारसन से मलारी तक की हमारी जो ये यात्रा है इसमें हम सरकार को अभी सांकेतिक रूप से हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसको पुरजोर विरोध जनता के बीच में है, इसको आप वापस लीजिए। अगर फिर भी नहीं इसको वापस नहीं लेते हैं तो इसके बाद हमारा जो आंदोलन है ये और भी उग्र होकर पूरे प्रदेश भर में हम आंदोलित होंगे। उत्तराखंड एक शांति प्रिय देश है, देवभूमि है। यहाँ की जनता मासूम है, शांति प्रिय है और आज उन्होंने इनको बरकरार करके 5 किलो आटा, भाई साहब का कहना कि 5 किलो आटा चावल देके वो प्लास्टिक के चावल है, ये जनता का शोषण कर रही है। जनता बुद्धू बना रही है, जनता का बेवकूफ बना रही है लॉलीपॉप के देख के कारण उन्होंने अपाहिज कर दिया। जो लोग खेती करना चाहते पलायन कर दिए यहाँ की भूमि खत्म हो गई, बंजर हो गई। क्यों? ये 5 किलो आटा 5 किलो चावल के उसमें दे रहे, ना तो रोजगार दो बच्चों को, युवा वर्ग को रोजगार दो, बेटों को शिक्षा दो, रोजगार दो। और ये लॉलीपॉप देकर जनता को गुमराह न करे। मैं ये आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी जनता और मातृशक्ति सड़कों पे निकलेगी यदि इन्होंने अपना ये कानून यूसीसी लागू या मूल निवास भू कानून को लागू नहीं किया तो पूरी जनता उत्तराखंड की पूरी समस्त जनता आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी, सड़क पे आ जाएगा। 1994 के रूप में ये आंदोलन आ जाएगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ ये मजबूर ना करें, इस कानून को वापस लें और जनता के साथ एक लॉलीपॉप देने का काम न करें। जनता को अल्पसंख्यक संख्या में बनाने का काम न करें और इस कानून को वापस लें। आज का जो ये पड़ाव है यहाँ हम अभी खुर्सू में हमारा पड़ाव है और उसका अगला पड़ाव कल जो हमारा कर्णप्रयाग में होगा। लेकिन इस पड़ाव का इस यात्रा का जो मुख्य मकसद है वो जनता के बीच यूसीसी के जो वास्तविक अर्थ है और इससे होने वाले दूरगामी दुष्परिणाम जो हैं उनसे हम जनता को अवगत कराना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि जो बीजेपी की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है इसने सिर्फ सनातन का नाम लेकर किसी धर्म विशेष पर इसका असर होगा करके इस पर लोगों का दिल छला है और हमारे उत्तराखंड की भोली भाली जनता को बरगलाया है। आपको बता दें कि अगर ये जो यूसीसी है ये हमारे संविधान में निहित है, इसमें लिखा गया था कि जब हमारा भारत देश इस कदर होगा
तो कभी ना कभी यूसीसी की जरूरत पड़ सकती थी। तो ये केंद्र का मामला, इससे स्पष्ट हो जाता है ये केंद्र का मामला है, पर ये केंद्र में न करके सिर्फ उत्तराखंड में इस तरह एक प्रयोगशाला के रूप में किया गया है। अब आपको बता दें कि एक और प्रयोगशाला उत्तराखंड में की जा रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक मीटरों को जो ये इसको जो है ये स्मार्ट मीटर के नाम से फिर उत्तराखंड की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। तो हम इस उत्तराखंड की जो भोली वाली जनता है, जो हमारी समझदार, बहुत समझदार जनता है, लेकिन हम लोग कभी उग्र रूप नहीं लेते, हम कभी हड़ताल नहीं करते, हमने कभी जो है शासन के खिलाफ कभी कोई गलत काम नहीं किया। इसी का कारण है कि आज ये काला कानून और इस प्रकार के कई काला कानूनों को जो है ये जो वर्तमान सरकार है, जो डबल इंजन का नाम अपना लेती है और सनातन होने का नाम लेती है, ढोंग करती है, उनके खिलाफ हमारे ये जो यात्रा चल रही है। धन्यवाद है। ये मैं इसी से बोलूँगा, ये उत्तराखंड के अंतर्गत जन्म जो हुआ है राज्य को बचाने के लिए हुआ है, और उत्तराखंड के अंदर में जो भी है जनता के अनहित को देखते हुए उसकी पूरी ताकत भर आपने ताकत लगाकर जो हमेशा जो है लड़ाई लड़ी। राज्य देने की बात कही तो राज्य के लिए भी पूरी अपना एक जीवन को झोंका है लोगों ने, 42 लोगों ने शहादत दी। मुझे भी बडोनी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं यहीं इसी पौड़ी में, एक पौड़ी हो गई थी, वो दिन की पौड़ी थी चढ़ाने की, मैं यहीं थी जिन उनके साथ आंदोलन समय बैठा रहा, और यहीं से पुलिस हमको ले गई। जो भी हुआ वो एक ज़माना वो भी था, शायद आप लोग ने देखा और नहीं देखा होगा, मैं नहीं जानता। तो मैं ये कह रहा था, ये हमने जो उत्तराखंड मांगा था, किस लिए के लिए मांगा था? आपके लिए मांगा था, नौजवान के लिए मांगा था। और भाजपा कांग्रेस की सरकार आई, इसने पूरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया। कहीं कौड़ी के भाव जमीन बेच दिए, घर घर में दारू का ठेका खोल दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया। और अब आपकी एक यूसीसी को लाके हमारी माँ बहन, जो हमारी बेटियाँ बचेंगी, उसको भी बर्बाद करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये इसके जिम्मेदार मेरे माननीय पत्रकार आप भी बंधु, आप भी हैं, आप भी उसी में आते हैं। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इसके जिम्मेदार दोनों हैं, भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस है। उस सदन में उनने उसका विरोध नहीं किया, उस बिल जब आया है, और धामी ताली पीट रहे हैं। आप लोगों ने मोदी को खुश करना है, जनता को लूटना है, ये इनका काम है। भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने लूटा, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने लूटा। वो राहुल को खुश करने के चक्कर में वो हमको लूटू बना गए, हमको लूट गए। ये मोदी जी को खुश करने, मोदी जी कहते हैं मैं 5 किलो चावल देता हूँ, उस चावल की मैं जाँच करा लूँ तो कई रुपये प्राइसी के चावल मिल रहे हैं, और मोदी जी 5 किलो चावल देख के हमारे पहाड़ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को भिखारी बनाना चाहते हैं। पौड़ी में फायर सीजन शुरू होने से पहले वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वन विभाग को पौड़ी के तमलाक गांव और मांडाखाल क्षेत्र में वनाग्नि की सूचना मिली। इसके बाद वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटना के मुताबिक 12 छात्रों समेत एक व्यक्ति वनाग्नि के कारण जंगल के इर्द गिर्द फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वनाग्नि को नियंत्रित कर 10 छात्रों को सकुशल जंगल से बाहर निकाला गया, जबकि वनाग्नि में झुलसे 2 छात्रों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि आग के धुएं के कारण बेहोश हुए व्यक्ति को भी तत्काल उपचार दिया गया। मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग डीएम पौड़ी के साथ डीएफओ गढ़वाल, वन प्रभाग और अन्य अधिकारियों ने की और उचित दिशा निर्देश कंट्रोल रूम से दिए। पौड़ी में फॉरेस्ट फायर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है और कंटिन्यूसली हम लोगों को फॉरेस्ट फायर से डील करना पड़ता है। तो इसी क्रम में एक IRS का पूरा मॉक ड्रिल रखी गई थी, और शासन स्तर से निर्देशों के क्रम में यहाँ ऑब्जर्वर भी SSP से थे। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2 साइट्स ऐसी रखी गई थी जहाँ पे मॉक ड्रिल होनी थी, एक सिगड़ और सेकंड हमारा तमलाग, और दोनों जगह पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही निर्देश दिए गए हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से, जैसे पहले के समय में एक ओनरशिप होती थी, उसी लाइन पे हम लोगों को कम्युनिटी के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है। तो हमारी इस साल की प्रिपरेशंस भी हो चुकी है। लगभग 119 किलोमीटर फायर लाइन जो हमें काटनी थी वो हम कटवा चुके हैं। 43,000 हेक्टेयर एरिया जो है हमारा फॉरेस्ट का, वहाँ कंट्रोल बनी हुई है, और फर्दर भी हम लोग इसे रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। प्लेज किया जाना या युवा महोत्सव किया जाना, और इस तरीके के जो भी हमारे कम्युनिटी अवेयरनेस के मॉडल हैं उनको भी हम लोग अप्लाई करेंगे। शीतला खेत भी हमारी जो एक सक्सेसफुल मॉडल है, उसके लिए एक टूर भी हमारा गया था, एक्सपोजर विजिट हुआ था, और उसी क्रम में अदवानी में वैसे ही मॉडल को डेवलप करने के लिए 20 तारीख को उसको इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। वनाग्नि जो है डिजास्टर एक्ट के तहत आपदा घोषित है। वनाग्नि जब बृहद स्तर पे आ जाती है तो सिर्फ वन विभाग नहीं, हमें अन्य विभागों से भी जो है सहयोग चाहिए होता है। तो ये जो मॉक ड्रिल है, ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था सभी विभागों के लिए कि वनाग्नि जैसी जब घटना हो जाती है और बृहद स्तर पे हो जाती है तो इनकी क्या क्या रोल्स हैं। तो इसी जो हमारी आज मॉक ड्रिल है, इसमें फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, PRD जवान्स और सभी जो विभाग हैं
जल संस्थान, UPCL, इन सबको जो है सेंसिटाइज किया गया है और इस मॉक एक्सरसाइज के तहत उनकी ट्रेनिंग की गई है कि अगर कोई आने वाले जो वनाग्नि सीज़न है इसमें कोई वनाग्नि की घटना होती है जो बृहद स्तर की हो जाती है तो इनके क्या दायित्व है, इनके क्या रोल्स है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो आज की मॉक ड्रिल है ये काफ़ी आने वाले समय के लिए कारगर होगी। पिथौरागढ़ पुलिस कप्तान के नेतृत्व में अपराध पर कड़ा प्रहार जारी है। पुलिस और एसओजी ने मिलकर हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी की है। पिथौरागढ़ जनपद में पुलिस ने 116.73 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए से अधिक है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर सराकों के पीछे भेजा गया है। इस बड़ी कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए संकल्प लिया है। उत्तराखंड के अधिकांश वन क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान हर साल वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, जो राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है। पिछले साल अल्मोड़ा के बिनसर और आसपास के क्षेत्रों में वनाग्नि ने कई जिंदगियां छीन ली थीं। इसे ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की देखरेख में वनाग्नि नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में बिनसर, बलढोटी और सितौली को चिन्हित किया गया। NDRF, ITBP, SDRF और जिला प्रशासन ने मिलकर आग से निपटने के लिए ये अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में ब्लोअर, वाटर कैनन, फायर बीटर और ड्रोन का उपयोग करके आग की दिशा का पता लगाया गया और राहत कार्य किए गए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।